हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 8 गणित के अभ्यास 1B के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसका परिचय आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने और आपने मिलकर के परिमेय संख्याओं के योग के बारे में सीखा है। किस तरीके से दो परिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं, उस पर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया और उसी पर आधारित प्रश्नावली 1A थी हमारी, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोस को देख करके अपनी नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के योग के कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से मुख्यतः 3 गुण के बारे में आप लोगों को सीखना है। उन तीनों गुणों को आज की इसी वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं और इसी पर आधारित आपकी अगली प्रश्नावली होने वाली है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्याओं का क्या गुण होता है। देखो, परिमेय संख्याओं का गुण तो होता ही है, लेकिन इसमें हम केवल योग के गुण के बारे में पढ़ेंगे। माने जब दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो वो किन नियमों का, किन गुणों का पालन करते हैं, उन पर आधारित हम लोगों को यहाँ पर डिस्कशन करना है। अभी जब हम लोग घटाना सीख लेंगे परिमेय संख्याओं को, तो उनके घटाव के आधारित पर भी हम लोग गुण पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हमारा है वो है परिमेय संख्याओं के योग के गुण। अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला गुण बच्चों जो आप लोग पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं समवरक नियम। ध्यान समझना, समवरक नियम, या आप लोग बच्चों इसको समवरक गुण के नाम से भी जान सकते हैं। अब देखो, समवरक नियम होता क्या है। देखो बच्चों, जब हम कभी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ें और प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो तो इसका मतलब यह है कि वो समवरक नियम का पालन करता है। मतलब जिस प्रकार की दो संख्याओं को जोड़ा जाए, मीन्स जिन प्रकार की दो संख्याओं के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाया जाए, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी, और उसी प्रकार की संख्याएं ही हमें जाकर के प्राप्त हों, तब कहा जाता है कि वह जो प्रक्रिया है, वह जो ऑपरेशन है, वो क्या करता है, समवरक नियम का पालन करता है। अर्थात जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, तब हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्याएं जो हैं उनका योग जो है वो समवरक नियम का पालन करता है। तो आइए हम देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल की हेल्प से और पता करते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो योग है वो समवरक नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो आइए बच्चों देखिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे जिनका हर बराबर हो, जिसे जोड़ने में आसानी हो। जैसे बच्चों ले लिया 5/9 और धन -4/9। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं जिनको हम लोग जोड़ेंगे। अब ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, जोड़ो बच्चों, हर बराबर है तो अंश भी जुड़ जाएगा आराम से, इस तरीके से 9 हो जाएगा। 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा, आ गया कितना, 1/9। अब आप ये बताओ कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है। सिंपल सा दिख रहा है कि P/Q के रूप में लिखा हुआ है। P और Q पूर्णांक है, Q का मान 0 नहीं है, इसलिए बच्चों ये क्या है, परिमेय संख्या है। कई संख्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पर तो हमने देखा कि जब दो परिमेय संख्याओं को मैंने जोड़ा तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। और कोई एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं जिनका हर बराबर ना हो। देखिए बच्चों, जैसे हमने ले लिया 1/3 और प्लस 2/6 ले लिया। अब देखो, ये 2/6 लेना ठीक नहीं है, 2/7 लीजिए। तो 1/3 धन 2/7, 1/3 एक परिमेय संख्या है, 2/7 एक परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ें और देखें कि हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी या नहीं। तो बच्चों, जब 3 और 7 का लासा लोगे तो 7 3 का 21 आएगा, 3 7 21, 7 बार गया, 7 एकम 7 यहाँ हो गया, 7 3 21 3 बार गया, 3 दूना 6 यहाँ हो गया। तो 7 और 6 13 और बटे में 21। अब देखो बच्चों, ये परिमेय थी, ये परिमेय थी, जो इनका योगफल जो प्राप्त हुआ है वो भी हमें क्या प्राप्त हुई है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई है। तो आप दो एग्जाम्पल लेकर के तो देख लिए कि दोनों के दोनों में जब दो परिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ रहे हैं तो सदैव हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल जैसे हमने लिया -1/3 और प्लस -2/9। ठीक है, थोड़ा चिन्ह बदल करके भी चेक कर लेते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होगा, इनका लासा लेना होगा। 3 और 9 का लासा कितना होगा, 9 होगा। अब 3 त्रिक का 9, 3 बार गया, 3 से ऊपर गुणा करोगे -3 आएगा, 9 एकम 9 एक बार जाएगा, तो प्लस और -2।
तो -3 -2 कितना हो गया बच्चों, -5, -5/9 ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या ही है। तो और ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर के शायद अब आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल आप ले पाइएगा, दो परिमेय संख्याओं का लीजिएगा और उन दोनों परिमेय संख्याओं को बच्चों आप लोग जोड़िएगा। जब आप उन परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनका योगफल सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। इससे यह पता चलता है कि परिमेय संख्याओं का जो योग है वो संवरक नियम का क्या करता है, पालन करता है। आप कह सकते हैं अर्थात, या लिख सकते हैं आप एक लाइन, कहेंगे उपरोक्त से, ध्यान देना बच्चों, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, परिमेय संख्या, ध्यान देना बच्चों, परिमेय संख्या, ठीक है, और धन परिमेय संख्या बराबर क्या आएगा, परिमेय संख्या। समझ में आ रही है बातें, क्लियर हो गया। जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हो तो क्या मिलती है, परिमेय संख्या ही मिलती है। इसलिए लास्ट में आप लिख देंगे आराम से, क्या लिख देंगे, अर्थात, अर्थात परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग किस नियम का बच्चों, संवरक नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। तो अभी हम लोगों ने क्या किया बच्चों, संवरक नियम के बारे में सीखा, और संवरक नियम होता क्या है ये भी आप लोगों ने सीख लिया, और ये भी समझ लिया कि परिमेय संख्याएं हमारी जो हैं वो संवरक नियम का बच्चों क्या करती हैं, पालन करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप क्या करिए, वीडियो को पास करिए और इतनी बताई गई चीज़ों को एकदम सेम टू सेम ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोट्स में। देन हम आपको समझाते हैं नेक्स्ट नियम के बारे में, जिसका नाम है क्रम विनिमय नियम। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखते हैं बच्चों अगले गुण के बारे में, जिसका नाम है क्रम विनिमय नियम। हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का जो योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो पहले हम आपको बताएं बच्चों कि क्रम विनिमय नियम होता क्या है, समझिएगा ध्यान से। सपोज कर लो बच्चों हमारे पास एक संख्या है a, दूसरी संख्या b है। अब a और b को जोड़ना हुआ या घटाना हुआ, मतलब कोई भी ऑपरेशन लगाना हुआ, तो कहते हैं ऐसे a ऑपरेटर b बराबर b संक्रिया या ऑपरेटर a। मतलब अगर हम योग की बात करें, अगर हम योग की बात करें और a प्लस b बराबर हो b प्लस a के, तो कहा जाएगा कि योग जो है वो क्रम विनिमय होता है। मतलब दो संख्याओं को अगर आपको जोड़ना है तो उनका क्रम बदल करके, जैसे 2 धन 3 बराबर 5 होगा, 3 धन 2 बराबर भी क्या होगा, 5 होगा। तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। उनके क्रम को बदल देने से उनके मान को निकालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वही चीज हमको चेक करनी है किसके लिए बच्चों, परिमेय संख्या के लिए, कि परिमेय संख्याओं का जो योगफल होगा वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा। कैसे चेक करेंगे, जो भी दो परिमेय संख्याएं होंगी उनको हम क्या करेंगे, क्रम बदल बदल करके जोड़ेंगे और जोड़ करके यह देखेंगे कि उनका मान बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्रम बदल के जोड़ने पर अगर परिमेय संख्याओं का योगफल बराबर आया तो उस केस में हम लोग बोल देंगे कि परिमेय संख्याओं का जो योग है वो क्रम विनिमय होता है, अर्थात वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो आइए देखते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने वाले हैं, जो है हमारा -3/10, ठीक है, -3/10 और धन है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, 5/10। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। -3/10 और 5/10 का योगफल ज्ञात करना है, या यहाँ 5/10 ना लिख करके आप कुछ ऐसी संख्या लिखिए जो कटे ना, तो चलो 7/10 लिख देते हैं, ठीक है। तो -3/10 और 7/10 को आपको योगफल ज्ञात करना है, कैसे, क्रम बदल बदल करके। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे -3/10 और धन 7/10 को डायरेक्ट करेंगे। तो बच्चों आप देख पा रहे हो इनका हर बराबर है, तो यहाँ 10 होगा, -3 + 7 होगा तो +4 आएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने किसका मान ज्ञात किया है बच्चों, यहाँ पर -3/10 और धन किसका, 7/10 का मान हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किया है। अब हम इसका क्रम बदल लेंगे, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए 7/10 और धन -3/10, ठीक है। अब आइए हल करिए, देखिए क्या होगा। अभी भी हर बराबर है, 7 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा बच्चों, 4/10। दोनों केस में मान बराबर आए कि नहीं आए। आप कह सकते हैं यहाँ आपको मिला क्या, -3/10 और धन 7/10
बराबर हो रहा है 7/10 और धन -3/10 के। और भी एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको दिखा सकते हैं। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए बच्चों आप लोगों को -2/3 दिया है, ठीक है, और प्लस में -7/9 आपको दिया है, और हमें करना क्या है, इसके लिए भी क्रम विनिमय नियम की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ लेते हैं जैसे लिखा हुआ है, उसके बाद फिर आगे की बात हम करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लासा लेंगे तो इन दोनों का लासा 9 आएगा। 3 त्रिक का 9, इससे भाग देते हैं ना, तो 3 त्रिक का 9 3 बार गया, 3 से इधर गुणा करो कितना आएगा -6, और यहाँ पर बच्चों प्लस में -7 हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 और 6 दोनों जोड़ोगे तो 7 और 6 13 होगा, -13/9 आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। किसका मान आया है -2/3, और प्लस बच्चों कितना आया है -7/9 का मान यहाँ पर आया है। अब क्या करेंगे, हम क्रम बदल करके इसको जोड़ेंगे, ठीक है, क्रम बदल करके जोड़ो। अब -7/9 लिख दिए और प्लस में -2/3 लिख दिए। फिर से वही करोगे बच्चों, लासा लोगे 9 आएगा, 9 एक कम 9 -7 आएगा, 3 त्रिक का 9 3 बार जाएगा, 3 दूना 6 -6 आएगा, तो 7 और 6 13, -13/9। इस केस में भी आपको वही मिल रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अर्थात आपको मिला क्या बच्चों, आपको यहाँ पर मिला है कि -2/3 प्लस -7/9 किया हमने, या -7/9 और प्लस -2/3 किया, दोनों के दोनों केस में इसका मान बराबर हो रहा है। तो 2 एग्जाम्पल दे दिया हमने, दोनों एग्जाम्पल से काफ़ी हद तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। बाकी आप लोग और डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के आप अप्लाई करके देखिएगा। क्रम बदलने पर परिमेय संख्याओं को जोड़ने से उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि P/Q तथा R/S 2 कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ध्यान देना बच्चों, परिमेय संख्याएं हैं तो क्या होगा, P/Q और धन R/S बराबर होगा बच्चों R/S धन P/Q के। ऐसा करने से कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। लास्ट में आप नोट में यहाँ लिख लीजिएगा या स्टार बना के लिख दीजिएगा, अर्थात परिमेय संख्याओं का योगफल क्रम विनिमेय होता है, या ऐसे लिख दीजिएगा, अर्थात परिमेय संख्याओं का योगफल क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से वही कहेंगे स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पास करो और इस कंसेप्ट को नोट करो अपनी नोट्स में, देन हम आपको नेक्स्ट नियम के बारे में डिस्कस करके दिखाते हैं। पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अगला नियम है बच्चों साहचर्य नियम। आइए समझते हैं साहचर्य नियम होता क्या, पहले आपको हम समझा देते हैं। देखो बच्चों, इसे 3 संख्याएं हैं A, B, C। इसमें साहचर्य नियम की जांच करने का मतलब ये होता है कि जैसे तीनों को जोड़ना है तो A + B + C करो। इसका मतलब ये है कि पहले A और B को जोड़ लो तब C को जोड़ो, या पहले B और C को जोड़ लो बच्चों तब A को जोड़ो। दोनों केस में अगर मान बराबर आ रहे हैं तो कहा जाता है कि उस साहचर्य नियम का पालन कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। तो देखते हैं 3 संख्या ले लेते हैं। जैसे ले लिए बच्चों 1/4 और ले लिए 3/4, ठीक है, और ले लिए माइनस में 7/4। 3 संख्या हमने लिया है और इसी में हम क्या करेंगे, साहचर्य नियम की जांच करेंगे। तो आइए करते हैं अब 1/4 धन 3/4 को एक साथ रखेंगे और प्लस में 7/4 को बाहर रखेंगे और इसको हम लोग हल करेंगे। जब करोगे बच्चों तो यहाँ आएगा 4/4 और धन ऋण 7/4। जब इसको आप हल करोगे देखो -7 + 4 तो -3/4 आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। चलो ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब क्या करोगे, पुनः अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः, इसको दूसरी तरीके से करिए। 1/4 को बच्चों बाहर रखिए, प्लस करके 3/4 ये वाला अंदर करके, और इसके साथ -7/4 को ले लीजिए और अब हल करिए। देखिए अब कितना आएगा, इस कंडीशन में भी हल कर लेते हैं बेटा। तो क्या मिलेगा, 1/4 और धन, देखो हर बराबर है तो यहाँ पे आएगा -4 बटे में कितना बच्चों 4 आएगा। बात समझ में आ रही है। अब ब्रैकेट को ओपन करके इसको साथ लो, 1/4 और धन -4/4, तो क्या होगा, हर बराबर है तो 1 ऋण 4/4 हो जाएगा। मतलब कितना आएगा, -3/4। देख रहे हो मान बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो साहचर्य नियम है वो भी यहाँ पर लागू हो रहा है। तो कह सकते हैं अर्थात परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य होता है या साहचर्य नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अर्थात करके, यदि
P अपान Q कामा R अपान S तथा, ठीक है, यहाँ पर लिख दो Q अपान T ना लिख करके P Q R S T अपान U लिख देते हैं ना। क्या लिखेंगे? यदि P अपान Q R अपान S तथा T अपान U जो है तीन परिमेय संख्याएं हो, ध्यान देना, तीन परिमेय संख्याएं हो तो क्या होगा? P अपान Q प्लस R अपान S प्लस T अपान U जो होगा वो इक्वल होगा P अपान Q प्लस R अपान S प्लस T अपान U के। अर्थात हम एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। यहाँ लिख देंगे अर्थात परिमेय संख्याओं का योग क्या करता है बच्चों? साहचर्य नियम का पालन करता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थात परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को परिमेय संख्याओं के योग के आधारित तीन मुख्य गुण बताया है, जिसमें से पहला मैंने आपको बताया संवरक नियम, दूसरा मैंने आपको बताया क्रम विनिमय नियम, तीसरा मैंने आपको बताया साहचर्य नियम। तीनों के तीनों नियम आप लोगों को अच्छे समझ में आ ही गए होंगे। एक और होता है वितरण नियम, लेकिन उसके बारे में अभी हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको समझाने के लिए कुछ और भी एग्जाम्पल की ज़रूरत है। मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आपको बस इतना ही समझना है, क्योंकि उसमें गुणे की प्रक्रिया भी लगती है और गुणा आपको सिखाया नहीं गया है। जब हम आपको गुणा सिखाएंगे तो उसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी आपको क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और संवरक नियम को खूब अच्छे से समझ लेना है और अपनी नोट्स में इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभ्यास 1B को आराम से इसी के आधारित हल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो अभ्यास 1B को स्वयं से हल कर लें और उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप लोग पहले से किए रहेंगे तो उसको मिला लेंगे कि जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे आप लोगों ने किया है कि कोई और तरीके से आप लोगों ने किया है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।